गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, आज इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार से मित्र एवं शत्रु हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें। हम अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से आँखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। बच्चों, तुम अपने आसपास बहुत सारे पौधे जंतु देखते हो, लेकिन बहुत से छोटे छोटे जीव ऐसे हैं जिन्हें देखने के लिए यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। जैसे तुम ये देख रहे हो ना, छोटे छोटे जीव, इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। समझ गए बच्चों? सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 शैवाल। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ लाभदायक हैं तथा कुछ हानिकारक हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव
बच्चों, जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं, वे हमारे लिए मित्र समान हैं। उनसे हमें बहुत से लाभ हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीवों से हमें क्या क्या लाभ हैं। नंबर 1, सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। बच्चों, जो तुम ब्रेड, दही, केक खाते हो, वो सब चीज़ें सूक्ष्म जीव की सहायता से बनाई जाती हैं। नंबर 2, कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। बच्चों, तुम देखते हो कई बार हमारे आसपास मृत जंतु या पेड़ पौधे पड़े होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो हमें नहीं दिखाई देते। वो कहाँ चले जाते हैं? इनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और इस तरह से ये हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर 3, सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में होता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा से यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। नंबर 4, सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक निर्माण में होता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग करते हैं। नंबर 5, कुछ सूक्ष्म जीव
लेग्यूम पौधों की, बच्चों लेग्यूम पौधे क्या होते हैं? फलीदार फसलें, ठीक है। लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। बच्चों फलीदार पौधों की जड़ों में या ग्रंथिकाओं में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। समझ गए बच्चों? बच्चों अब हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। नंबर 1, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। नंबर 2, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, यानी खराब कर देते हैं। नंबर 3, सूक्ष्म जीवों द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में कुछ रोग वायु, जल अथवा भोजन द्वारा फैलते हैं, जो संचरणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम आदि। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। बच्चों ये जो मक्खी है, इसे तुम अपने आसपास देखते हो। जब ये एक गंदी जगह पर बैठती है तो इसके पैरों पर रोगाणु चिपक जाते हैं, और जब यही मक्खी बिना ढके हुए भोजन पर
बैठ जाती है तो वहाँ रोगाणु छोड़ देती है और ऐसे भोजन को खाने से हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा खाना ढक कर रखना चाहिए। समझ गए बच्चों? मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो बच्चों, आज हमने इस सारांश में जाना कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनसे हमें क्या लाभ और हानियां हैं। तो बच्चों, अब आप इस सारांश को दोबारा से देखना व समझना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।